हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकॉन है उसे दबा देना। दोस्तों, सब्सक्राइब करने को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक फेसबुक ग्रुप के अंदर कि माइक्रो फाइनेंस जो है, जो प्राइवेट कंपनियां गाँव में आकर महिला जुट बनाती हैं और उनको फाइनेंस करती है, वो 5-10 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन देती है और वो लोन रिकवरी करती है मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर, और उसके अंदर कुछ 25 से लेकर 27-28% इंटरेस्ट लगता है। और एक बार अगर कोई महिला उस ग्रुप में ज्वाइंट होती है तो उसको लोन वो इजी वो दे देते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, या तो कोई चेक नहीं लिया जाता है, कोई बात नहीं होती है, पता नहीं, वो कुछ एक दो कागज़ उसका आधार कार्ड लेते हैं और उसका लोन कर लेते हैं। और इस तरह से वो, अब गांव के अंदर एक चीज़ ये देखी गई कि बेरोजगार ज़्यादा है, उनके पास काम धंधा नहीं है, तो वो लोग किसी न किसी मुसीबत में होते हैं बेचारे, और उस वक्त वो ये समझ कर लोन ले लेते हैं कि चलो 10-15-20 हज़ार रुपया है, कैसे भी इंस्टॉलमेंट हम पेड कर देंगे। लेकिन वक्त के साथ वो इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पाते, या तो कोई एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, बच्चों की स्कूल फीस ये कुछ आ गया, ऐसे वक्त के अंदर वो फिर दूसरी फाइनेंस कंपनी के पास से लोन लेते हैं। एक फाइनेंस कंपनी की लोन थी, उसका तो मंथली इंस्टॉलमेंट देना था, और फिर दूसरी का ले लिया, फिर दूसरे महीने से 2 कंपनी का इंस्टॉलमेंट देना शुरू होता है। फिर वो एक दिक्कत आती है, एक तो नहीं दे पा रहे थे, अब 2 हो गए, और वो 2 के चक्कर में से कभी कभी बचने के लिए वो तीसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से भी लोन लेते हैं। तो अक्सर गुजरात के अंदर ये देखा गया कि करीब करीब गांव के अंदर या शहरी एरिया के अंदर जो महिलाएं हैं वो लोन लेती हैं और फिर पेड नहीं कर पाती, और उसकी बहुत सारी दिक्कतें वो झेल रही है। कभी कभी ये भी सुना जाता है कि उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। जो लोन रिकवरी करने वाला आदमी है वो भी फ़ोन किए बगैर आता है, कोई टाइम नहीं होता है, घर पे कौन है कौन नहीं है, और ऐसी हालात के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इसके ऊपर कुछ काम होना बहुत ज़रूरी है कि गांव के अंदर अगर अवेयरनेस नहीं आएगा तो याद रखिएगा कि एक दिन सब के सब लोग लोन के कर्ज के अंदर डूबे हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह से कभी कभी वो लोग दिक्कत में आते हैं, टेंशन में आते हैं, ट्रस्ट में आते हैं, और उसकी डायरेक्टली इफेक्ट उनके काम धंधे पर पड़ती है, उनके मानसिक स्थिति पर पड़ती है। कभी वो लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, पैसा ना होने की वजह से बहुत कुछ होता है, क्राइम भी होता है। तो ऐसे दौर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। तो दोस्तों, जो भी गांव के अंदर जो भी लोग हैं, उनको आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, कस्बे में जितना हो सकता है उन लोगों को बचाओ कि ये माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में मत पड़ो। ये 25, 28, 30% की लोनें होती हैं, और वो लोग घर पे आके बैठ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो फिर जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो वो घर से उठते नहीं हैं। और जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, वो 10, 5, 15 वो सब जिसने इंस्टॉल नहीं दिया उसके घर आके बैठते हैं, और 10-12 लोग बाहर, घर के बाहर बैठे हुए मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। तो ये दिक्कतें आती हैं, और उसकी इज्जत का भी सवाल होता है। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ तो अपनी इज्जत होती है। तो वो लोग इसके अंदर बहुत पुख्ती लायक, बहुत ही फंसे हुए हैं, और उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने उसको शेयर किया। उससे कुछ ग्रुप के अंदर 1000 लोगों ने देखा, पढ़ा, उसको लाइक किया। पढ़ा कितने लोगों ने वो तो पता नहीं है, लेकिन लाइक इतना था, और जो भी 200, 500, 700 कुछ कमेंट्स थी। तो एक चीज़ ये भी देखी गई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, कुछ बहनों ने कॉल किया, पूरे गुजरात से मुझे फ़ोन आए कि साहब आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, अब इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, हम क्या करें, उसके क्या रास्ते हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो सब कुछ वो बातें करने लगी। कुछ बहनों ने कॉल की, उन लोगों ने भी बताया कि साहब हम इसमें फंस गए, अब उसमें से निकलना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी देखी गई, कुछ लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा कि हमारा इंस्टॉलमेंट चल गया है, आपको बहुत लगती है तो आप आके पैसा दे जाओ, मेरे रिक्शा का ये
इतने इंस्टॉलमेंट पेड करना है, आप पैसा दे दो, आप इंतजाम करो। कोई बोलता है लाख रुपया दो, कोई बोलता है 2 लाख रुपया दो। लोन देना कोई मेरा काम नहीं था, मैं कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं हूँ। मेरा काम था सिर्फ जागरूक करना। तो दोस्तों, अपने कस्बे के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को जागरूक करो कि इन लोन के चक्कर में ना पड़े। और एक दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कल कि स्मॉल बिजनेस कैसे करते हैं, और एक एक बिजनेस के लिए एक एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए, आपके दोस्त बिरादर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और उनको वीडियो फॉरवर्ड भी करना और उनको देखने के लिए भी बोलना। इससे उनको कुछ फ़ायदा होगा तो होगा। तो दोस्तों, आज ये बात छोटी सी रखता हूँ, फिर कल एक वीडियो के साथ में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।